नमस्कार दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो सीरीज हमारी चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, आज हम सीरीज पढ़ेंगे व्यू टैब। इसके पहले हमारे पास में था रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के बाद में हम पढ़ेंगे व्यू टैब। तो आइए दोस्तों, हम व्यू टैब में हम पढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले होता है हमारा व्यू टैब में व्यूज है, और व्यू में सबसे पहले रीड मोड। इसी रीड मोड को अगर हम फुल स्क्रीन पे बोल सकते हैं तो द बेस्ट वे टू रीड ए डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द समवन फुल डिजाइन फॉर द रीडिंग इंस्टेंटली ऑफ द राइटिंग। इसी डॉक्यूमेंट को रीड मोड में करना है तो हम रीड मोड में कर लेंगे। तो ये यहाँ से एक जूम साइज भी बोल सकते हैं और रीड मोड भी बोल सकते हैं। यहाँ से सभी टैब हाइड हो जाएंगे, सभी टैब हाइड होने के साथ साथ छुप जाएंगे। इसी को रीड मोड को वापस अगर आपको हटाना है तो एडिट डॉक्यूमेंट में आप कर सकते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, तो यानी कि आप रीड मोड से बाहर आ जाएंगे। हमेशा डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है प्रिंट लेआउट की पोजीशन पे होता है, तो ये प्रिंट लेआउट की पोजीशन होती है। उसी के साथ में वेब लेआउट में अगर जाना है तो ये डॉक्यूमेंट वेब लेआउट की पोजीशन पे बताता है, लेकिन हम प्रिंट लेआउट की पोजीशन पे वापस उसको सेट करते हैं। आउटलाइन में अगर हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंट की आउटलाइंस होती है। तो आउटलाइन में हम देखना चाहते हैं तो ये आउटलाइन फॉर्म में दिखाएगा। इसी डॉक्यूमेंट को यदि हम चाहते हैं व्यू में जाकर यहाँ से ड्राफ्ट में देखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट टैब में दिखाएगा। अब हम चाहते हैं वापस इसको प्रिंट लेआउट में ही देखते हैं। इसके साथ में इसको यहाँ से रूलर्स होता है, जो कि रूलर आपकी मार्जिन को इंच में, सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में सेट करके दिखाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है रूलर होता है। रूलर ये वाला जो एरिया होता है ये वाला वर्टिकल फॉर्म होता है, और ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। दो तरीके से होता है। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे की ओर। तो ये हमारा रूलर होता है, ठीक है। इसी के साथ में कुछ छोटे छोटे रो कॉलम्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, उसको ग्रिड लाइन से बोला जाता है। तो यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट में एक ग्राफ के रूप में कोई डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, जिस ग्रिड लाइन से बोला जाता है। अगला नेक्स्ट होता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन ये बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना है। आपको हेडिंग वाइज देखना है, या पेज वाइज देखना है, या रिजल्ट वाइज देखना है। हम इस डॉक्यूमेंट को पेज वाइज देखते हैं तो यहाँ से हमको लिस्ट मिलेगी बहुत सारी। हमारे इस डॉक्यूमेंट में 19 पेजेस है। तो आप चाहते हो तो यहाँ से स्क्रॉल करके नंबर वाइज पेजेस पे जा सकते हो। यहाँ से पेज नंबर 10 पे जाना है, 8 पे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके जाना चाहते हो फास्ट जा सकते हो। तो इसको नेविगेशन पेन बोला जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ से जो एरिया होता है इसको स्टेटस बार बोला जाता है। इस स्टेटस बार में हम यहाँ से इस पॉइंटर को प्लस की ओर बढ़ाते हैं तो ये साइज बढ़ेगी, और माइनस की ओर घटेगी। वही हम यहाँ चाहते हैं तो यहाँ से जूम एरिया पे जाते हैं, और यहाँ से इसके साइज को 200 करना है तो आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ में इसको 100 करना है तो वापस 100 कर लेते हैं। इसी डॉक्यूमेंट को एक सिंगल वे में देखना है, सिंगल पेज में देखना है तो आप सिंगल पेज में देख लेंगे। इसी के डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पेज में देखना, मल्टीपल मतलब एक साथ सभी पेजों को देखना बारी बारी। तो ये मल्टीपल पेजेस होता है। हम वन पेज पे जाते हैं तो ये वन पेज हो जाता है। इसी के साथ में पेज की विड्थ को देखना है तो ये पेज की विड्थ फॉर्म में दिखाता, तो ये विड्थ फॉर्म है। इसी के साथ में इसी डॉक्यूमेंट का हमको अगर नई विंडो लेना है तो आसान तरीके से हम नई विंडो ले लेंगे। तो यहाँ से इस डॉक्यूमेंट की एक नई विंडो दिखाएगी। वापस जाना है, वापस उसी विंडो को न्यू विंडो लेना है। करीबन हम 4 से 5 बार इसकी नई विंडो लेते हैं। यहाँ से गए और फिर दोबारा से न्यू विंडो पर हम जाकर क्लिक करेंगे। उन्हीं विंडो को अगर अरेंज करना है तो आप आसान तरीके से उन्हीं विंडो को वापस, जिन विंडो को आपने न्यू विंडो लिया है उन्हीं को आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से अरेंज हो जाती है। इसी के साथ में इन अरेंज विंडो को वापस से हम जैसा था वैसे ही करते हैं। यहाँ से स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। तो हम चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को 2 पार्ट में बांटना, 2 हिस्सों में बांटना होता है। तो हमने ये डॉक्यूमेंट चाहता है इसका एक पार्ट यहाँ से ऊपर हो और एक पार्ट नीचे हो। तो इस डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं स्प्लिट करना। तो यहाँ से जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करूंगा तो ये ऊपर का एक पार्ट अलग हो जाएगा और एक नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये स्क्रीन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये डॉक्यूमेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यदि इनको रिमूव करना तो रिमूव कर सकते हैं।
यहाँ से जो विंडो आपने ली है उन्हीं विंडो को स्लाइड बाय स्लाइड देखना है तो आप स्लाइड बाय स्लाइड देख लेंगे, यानी कि 5वीं स्लाइड पे जाना है तो आप 5वीं स्लाइड पे जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसी के साथ में अगला नेक्स्ट हम जाते हैं, यहाँ से स्लाइड के बाद स्लाइड देखते हैं। रिसेंट रिसेट करना है तो स्लाइड को रिसेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से स्विच टू अगली विंडो पर जाना है, एक के बाद एक दूसरे विंडो पर जाना है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। अभी विंडो नंबर 6 पे है, लेकिन विंडो नंबर सेकंड पे जाना तो ये विंडो नंबर सेकंड है। तो यहाँ से एक विंडो के बाद दूसरे विंडो पर यहाँ लिस्ट आ जाएगी स्विच टू नेक्स्ट विंडो। तो ये विंडो का पार्ट है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है मैक्रोस। मैक्रोस जो काम करता है, आपका मैक्रोस काम करता है यहाँ से टेक्स्ट को रिकॉर्डिंग करने के पहले के लिए काम किया जाता है। इसके पहले ये जो हमारे पास में जो विंडो है इनको अरेंज करने के बाद में अगर एक एक करके आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से केवल एक विंडो हम इसको रखेंगे, बाकी के विंडो को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इस विंडो को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा से हमने इस विंडो को डिलीट कर दिया। तो ऐसे करके हमारे पास जो विंडो है उनको चाहते हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि उन विंडो को बारी बारी से हम बंद कर दें तो हम बारी बारी से एक एक सिंगल सिंगल उन विंडो को बंद भी कर सकते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास में यहाँ से हम मैक्रोस का यूज करेंगे। तो मैक्रोस दोस्तों हमारा टेक्स्ट रिकॉर्डिंग के काम आता है। कोई ऐसा कंटेंट होता है, कोई ऐसा टेक्स्ट होता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको बार बार राइटिंग करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए, यहाँ से हम जाते हैं व्यू मैक्रो। यदि किसी का बना हुआ मैक्रो है तो देख सकते हैं, जैसे मुझे बार बार टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस लिखना होता है, या फिर किसी डॉक्टर को अपना लेटर हेड बनाना पड़ता है, किसी एमएलए को अपना लेटर हेड बनाना पड़ता है, किसी व्यक्ति को अपना कोई लेटर हेड बनाना पड़ता है, कोई ऐसा कंटेंट टेक्स्ट लिखना पड़ता है जो बार बार टाइप करना पड़ता है। तो हम बेटर क्यों ना हम एक शॉर्टकट की बना ले, जिससे कि उसकी शॉर्टकट की के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को जब भी हमको रिक्वायरमेंट पड़े, नीड पड़े, तो हम उस डॉक्यूमेंट को आसान तरीके से वहां से ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम मैक्रोस पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाते हैं। मैक्रोस की शॉर्टकट की होती है अल्टर के साथ F8 दबाएंगे। यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो में इस मैक्रोस का रिकॉर्ड का नाम दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं, मोहन नाम दे देते हैं। और यहाँ से सेकंड पहले स्टेप में जो मैक्रोस रिकॉर्डिंग करी है उसका नाम दे दिया मोहन। कीबोर्ड में जाएंगे और कीबोर्ड पे जाने के बाद एक शॉर्टकट की बनाएंगे। शॉर्टकट ध्यान रहे हमेशा कि आप कंट्रोल के साथ में 1 हम प्रेस करेंगे, इसी को हम असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद में उसको क्लोज करेंगे। तो हमारा ये टेक्स्ट रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब यहाँ से हम कैपिटल में लिखना चाह रहे हैं टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस शुजालपुर मंडी। ठीक, तो यहाँ से इस तरीके से हमने कोई टेक्स्ट रिकॉर्डिंग लिखा। अब इसी टेक्स्ट को हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ मैक्रोस पे जाएंगे और यहाँ से जाके स्टॉप कर देंगे। तो ये मैक्रो रिकॉर्ड होने के बाद में स्टॉप हो गया। अब यहाँ से हम चाहते हैं जो टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस लिखा है शुजालपुर मंडी, उसको कंट्रोल के साथ में 1 से हम दोबारा से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैक्रोस इस तरीके से यूज होता है। आई होप, आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।